हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देरी के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले बहुत सारे डायमेंशन या होल दिखाई दिए, जिससे दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आने लगे और उन्हें मैजिक बीस्ट बोला जाता है। और उन्हीं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हंटर्स को बनाया गया और इन हंटर्स को इनके पावर के हिसाब से इन्हें रैंक भी दिया गया, जैसे कि रैंक S, A, B, C, D और E। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बॉर्डर पर खड़े होते हैं ताकि वो दुश्मन को अंदर आने से पहले ही देखकर उन्हें मार दे। तभी हमें एंट मॉन्स्टर का एक ग्रुप बॉर्डर के अंदर आते हुए दिखाई देता है, जिनके सामने आर्मी के वेपन कोई काम के न थे। तभी उनमें से उनका एक चीफ बोलता है कि ये काम सिर्फ हंटर्स का है और वही इन्हें अंदर आने से रोक सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर्स को दिखाया जाता है जो वहाँ आते हैं उन एंट से लड़ने के लिए, और उन्हीं के ग्रुप में हमारा हीरो जिन्हू संग भी होता है। लेकिन वो हंटर्स कम रैंक के होते हैं, इसलिए वो उन मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाते ज्यादा देर, और उसी लड़ाई में हमारा हीरो मरने वाला भी होता है। वेट, आप लोग सोच रहे होंगे सीरीज तो अभी शुरू ही हुई है और हमारा हीरो मरने भी लगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, तभी तो इस सीरीज का नाम है सोलो लेवलिंग। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि इनमें हंटर्स के कुल 6 रैंक हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रैंक हंटर्स का रैंक S, उसके बाद A, B, C, D और सबसे छोटा और कमजोर हंटर्स के लिए है रैंक E, जिससे हमारा हीरो बिलोंग करता है। तभी तो वो इस लड़ाई में इंजर्ड हो गया था। तो चलिए फिर कहानी पर। अब वो मॉन्स्टर संग को मारने वाला ही होता है, तभी कुछ B रैंक के हंटर्स उसकी हेल्प करने को आ जाते हैं और वो इन मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है युनहू, वो एक हीलर होता है और वो आकर उस मॉन्स्टर को मारकर हमारे हीरो जिनहू संग को हील कर देता है। तभी उस हीलर पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और अब इस हीलर को बचाने के लिए 2 और हंटर्स आते हैं, जिनका नाम होता है युनहू और युनसोक। फिर ये दोनों अकेले ही उन सारे मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी इन हंटर्स का कमांडर अपनी पूरी आर्मी के साथ आता है और उसका नाम होता है कमांडर चोई। तो वो आते ही इन सारे मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह दुनिया को मॉन्स्टर से बचाने के लिए भी एक कंपनी को बनाया गया, जिसका नाम है हंटर्स एसोसिएशन, और इस कंपनी के चेयरमैन है चेयरमैन गो। फिर 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स जंग करने जा रहे थे, जिनमें उनका लीडर संग, हंटर किम और हंटर पाक होता है, जो फिर से एक बार बाप बनने वाला होता है। और इन हंटर्स को मेडिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एक हीलर को भेजा जाता है, जिसका नाम होता है जोहू। और इन सबके साथ हमारा हीरो जिनहू संग भी जाता है, लेकिन उसके इस ग्रुप में कोई इज्जत नहीं होती क्योंकि सारे उससे बड़े रैंक के हंटर्स होते हैं और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हमारा हीरो उनकी बातें नहीं सुनता और उनकी बातों का कोई रिप्लाई भी नहीं देता। वो सारे हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ने एक डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर हमारा हीरो एक छोटे से गॉब्लिन से लड़ता है, लेकिन वो गॉब्लिन हमारे हीरो को हरा देता है और उसके पेट में चाकू मार देता है। तभी हमारे हीरो की हेल्प करने हंटर पाक आता है और वो एक ही बार में गॉब्लिन को मार देता है। फिर हीलर जोहू आती है और उसके बात करने के तरीके से लगता है कि वो हमारे हीरो को पसंद करती है। फिर वो उसे हील कर देती है और इसके बाद सारे हंटर खुशी मनाते हैं कि वो एक डायमेंशन को मॉन्स्टर से फ्री करा दिए। तभी उनमें से उनका एक साथी उन्हें आवाज देता है क्योंकि उसे कोई सुरंग दिखाई दी थी। वेट, एक बार फिर आपको बता दूं कि ये हंटर्स जिन भी मॉन्स्टर से लड़ते हैं, उन्हें हराने के बाद इन हंटर्स को कुछ स्टोन मिलता है, जिससे वो अपने लिए और बेहतरीन हथियार बना या फिर उस स्टोन को मार्केट में बेचकर वो पैसा कमाते हैं। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो सारे हंटर्स उस सुरंग के पास जमा हो जाते हैं, जिनमें से कुछ मना करते हैं क्योंकि वो बिना परमिशन के इस सुरंग के अंदर नहीं जाना चाहते, और कुछ कहते हैं कि वो खाली हाथ इस जगह से नहीं जाएंगे। फिर वो वोट करते हैं तो 6 हंटर्स उस सुरंग में ना जाने के लिए वोट करते हैं, तो 6 जाने के लिए।